आप देख रहे हैं सहारनपुर लाइव न्यूज और सहारनपुर लाइव न्यूज के लिए मैं खेमचंद सैनी। इस समय हम इशिता कालरा के साथ हैं जिन्होंने पाइनवुड स्कूल को 10th क्लास में टॉप किया है और उन्होंने जो जिले में दूसरा स्थान बनाया है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या रणनीति उनकी रही जो उन्होंने जो है स्कूल को टॉप किया और इतने अंक जो उनके आए हैं, उनकी जो है क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई, वो उन दूसरे छात्रों का मार्गदर्शन भी करेंगी और जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी अच्छे स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो है किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीज़ों से जो है दूर रखना चाहिए। इसी तरह सबसे पहले सहारनपुर लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो आपकी हाईएस्ट परसेंटेज आपकी आई है, क्या पहले से आपको अनुमान था कि आप इस पायदान तक पहुंचेंगे? नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मतलब जैसे आया ना 99% तो थोड़ा तो था कि 99% आ जाए, बट अच्छे यार। या कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये गिल्ट फील हुआ कि नहीं थोड़ा सा और आ जाता तो मैं और आगे जा सकती? नहीं, अच्छे है। 99 तो मतलब ओवरवेलमिंग है, बहुत सारे जैसे सब कुछ हो रहा है तो अच्छा है। आपको जो है सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट वाइज एक बार मार्क्स बता दें। मेरे मैथ साइंस में 100 है, मैंने संस्कृत ऑप्ट करी थी उसमें 99 है, इंग्लिश में 97 है एंड एसएसटी में 99 है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और क्या लगता है आपको किस सब्जेक्ट ने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया जो आप यहाँ तक पहुँचे? वैसे मेरे को मैथ साइंस दोनों ही पसंद है, बट मैंने अब पीसीबी ऑप्ट करी है तो ऑब्वियसली साइंस अच्छी है। जैसे आपने बताया, अगर कहीं ना कहीं कुछ बच्चे कुछ नंबरों को लेकर पीछे रह जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, एक डर का भाव होता है और आपने इस पायदान को छुआ है, तो उन बच्चों को सजेशन क्या रहेगा? कोई सब्जेक्ट वीक लगता है आपको या उससे डर लगता है तो मेरे को लगता है आपको उस पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसकी तरफ और ज़्यादा टाइम देना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करो, उसे बार बार करते रहो तो अपने आप हो जाता है सब। और डर नहीं होना चाहिए किसी सब्जेक्ट को लेकर, आराम से हो जाएगा सब आप करते रहोगे तो। आजकल बच्चों के मन में खासकर 10th क्लास वालों के, क्योंकि 12th वालों से पहले तो 10th वाले बोर्ड में रहते हैं, एक एग्जाम फोबिया बहुत हैवी होता है, उसका क्या सॉल्यूशन है और क्या आपके ऊपर भी हावी हुआ? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है बच्चों पे कि बोर्ड का पेपर है, बट इट्स नथिंग कि ऐसे ही है कि आप जैसे अपने स्कूल में देते हो वैसे ही है, बट स्कूल चेंज हो गया है और थोड़ी सी प्रोसीजर ज़्यादा हो जाते हैं कि आपका एडमिट कार्ड एंड ऑल दैट बनता है, बट नॉर्मल रहता है, कोई प्रेशर लेने की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा सब। आपने कौन सी लाइन चूज की है और क्या आप बनना चाहते हैं और क्यों, उसका क्या कारण आप मान सकते हैं? पीसीबी मैंने ऑप्ट करी है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ मोस्टली बिकॉज मेरे पेरेंट्स भी डॉक्टर है तो वो चीज़ फैसिनेट करती है, जब उनको देखते हैं ऐसे तो वो चीज़ अच्छी लगती है मुझे डॉक्टर हो। ये आपके मन में कहाँ से आया? आजकल बहुत सारी लाइंस हैं, जो टॉपर्स होते हैं, अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, दिमाग में रहता है कि IAS, PCS, इंजीनियर, बहुत सारी लाइनें, लेकिन आपके दिमाग में ये पहले से कि चलो पेरेंट्स हैं मैं यही कर लेती हूँ, या दिमाग में कहीं से क्लिक हुआ कि नहीं मुझे ये करना है? पीसीबी मतलब बायो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, स्पेशली ह्यूमन फिजियोलॉजी, जैसे पता लगता है कि ये प्रोसेस ऐसे होता है या फिर कोई चीज़ हमारी डे टू डे लाइफ में होती है, क्योंकि साइंस तो सब जगह है यहाँ पर, तो ऐसे पता लगता है वो चीज़ें, फैसिनेशन है उस चीज़ को लेके कि नई नई चीज़ें पता लगती है। टाइम मैनेजमेंट का कितना रोल होता है एक अच्छे स्टूडेंट के लिए? टाइम मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली बहुत नेसेसरी है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो आप टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते, वो चीज़ नहीं करनी, आपको मन नहीं कर रहा पढ़ने का, आप कोई और काम कर लो जो आपको बाद में करना है, तो उस जगह वो काम कर लो, फिर जब एक थोड़ा मोमेंटम बढ़ जाए तो तब पढ़ने बैठ जाओ, तो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत नेसेसरी है। अक्सर कुछ स्टूडेंट का ऐसा रहता है कि वो पढ़ने लगे और पढ़ने के दौरान नहीं अच्छे चल पाए या कुछ चीज़ों में पीछे हट गए, तो उनका एक मॉरल डाउन होना शुरू हो जाता है। आप क्या सुझाव देंगे? मॉरल तो आपको खुद ही अंदर से ही वो आता है कि यार ये करके दिखाना है मुझे, आप वो लिख सकते हैं, अपना गोल अपने सामने बार बार अपने दिमाग में रखते रहो कि मेरे को ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, तो अपने आप ही आपका वो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आ जाता है। अपने पेरेंट्स से बात करके कर लो, तो मेरा तो मोटिवेशन अगर मैं कहूँ तो ऐसे ही बन जाता था कि अपना बार बार ध्यान रखते रहो कि मेरे को ये करना है, अपने आप हो जाता है। जैसे आपने बताया, एक अच्छा स्टूडेंट के लिए, अच्छी परसेंटेज के लिए पेरेंट्स और स्कूल टीचर्स और स्टूडेंट का तालमेल कैसा होना चाहिए?
सबसे ना ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको टीचर से डरना नहीं चाहिए, लाइक उनके साथ फ्रेंडली हो, उनसे अच्छी बना के रखो। आई मीन क्वेश्चन पूछते हुए आपको झिझकना नहीं चाहिए, आपको ऐसे डर नहीं लगना चाहिए, और पेरेंट्स से भी अपनी हर चीज़ शेयर करनी चाहिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और अपना बर्डन नहीं रहता जैसे लाइफ में, तो स्मूथ जाता है सब कुछ। तो जैसे कोई भी स्टूडेंट अपनी लाइफ में होता है तो डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, क्या चाहे वो निगेटिविटी हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा फेज आया और उसको हैंडल करने का क्या तरीका है, आपने अपने आप को कैसे संभाला? सेल्फ कंट्रोल ही होता है मेनली उन चीज़ों पे। मतलब कोई लोग ज़्यादा हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, और कोई तो मन में बार बार बोलना पड़ता है कि नहीं ऐसे नहीं करना, तो सेल्फ कंट्रोल ही है मेरे लिए। फाइनली एक अच्छे स्टूडेंट के लिए, अच्छी परसेंटेज के लिए आप किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, और किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए? डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। आप फ़ोन और फिजिकल फिटनेस में कहूँगी कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, बट वो बहुत हेल्प करती है आपको ना, अंदर से ये एनर्जी आ जाती है कि करते हैं चलो कुछ, तो फिजिकल फिटनेस एक चीज़ अच्छी है। और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। आपको फ्रेंड्स भी सोच समझ के बनाने हैं कि अच्छे दोस्त बनाओ, ज़्यादा आपको अच्छे काम के लिए जो परस्यू करे, कंपटीशन रखिए पढ़ाई में, हेल्दी कंपटीशन एंड ऑल दैट, तो अच्छी चीज़ें तो अपने आप ही आ जाती है। भगवान जी पे भी बिलीव करो तो उससे भी रहता है। जैसे आपने बताया, एक अच्छे स्टूडेंट को अच्छे नंबर गेन करने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया को लेके अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया को साइड कर देते हैं, आपका क्या मानना है? मैं 9th और 10th में सोशल मीडिया पर थी। वो सबका अपना अपना होता है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे सब कुछ है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप उसमें क्या देख रहे हो। आप फालतू की चीज़ें देख रहे हो या कोई काम की चीज़ देख रहे हो, वो आप पे डिपेंडेंट है। तो मैं तो थी, मैंने मैनेज कर लिया, तो सब कर सकते हैं सब। जैसा आपने बताया कि आपका गोल ही डॉक्टर बनना है, उसके लिए आप तैयारी कर रही हैं, अभी आपने ये पायदान को छुआ, आगे आपकी जर्नी रहेगी डॉक्टर्स की। एक अच्छा डॉक्टर, आप किस किस्म का एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहेंगी, और उस दौरान जो है किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर डॉक्टरी में कौन सा आपको रोल मॉडल लगता है कि नहीं डॉक्टरी में ये काम होना चाहिए? बिजनेस एक अलग चीज़ है, लेकिन सोशल सर्विसेज भी साथ साथ होनी चाहिए। अभी तो मैं उस लाइन में घुसी नहीं हूँ, बट एक आइडियल डॉक्टर मेरे को लगता है कि आजकल कभी कभी बीच में जैसे मोस्ट जो फेमस डॉक्टर है उसमें कभी कभी वर्क एथिक्स कम हो जाते हैं, तो एक आइडियल डॉक्टर को मेरे ख्याल से एथिकल बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो। इस पूरी जर्नी के दौरान आपको किन्हें किन्हें आप क्रेडिट देना चाहेंगे, किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया? मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और गॉड जी, एंड मेरे फ्रेंड्स भी जो कभी कभी मोटिवेट करते हैं ना, कि मेरे टचवुड मेरे अच्छे दोस्त हैं। मतलब कभी बोलते थे मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने को, तो ऐसे बोलते थे बैठ जा पढ़ने को, पढ़ ले। तो अच्छे दोस्त भी अच्छे हैं। तो सब लोगों को जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया उन सबको थैंक यू। जैसे आपने बताया कि पढ़ने के दौरान, पढ़ने के अलावा कुछ लोगों का मन कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में होता है, मनोरंजन के दूसरे तरीकों में होता है, तो इशिता का पढ़ने के अलावा दूसरा जो है मनोरंजन करने का साधन क्या है? स्पोर्ट्स, मतलब मैं खेलती हूँ। मैं फिजिकल फिटनेस की बात करी, मेरे को खेलना बहुत पसंद है, तो मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहती हूँ। बाकी म्यूज़िक सुन लेती थी कभी कभी, तो मूवीज़ देख लेती थी, तो ऐसे ही है। ये थी इशिता, जिन्होंने जो है अपनी पूरी जानकारी दी कि किस प्रकार से जो है वो होना चाहिए। सहारनपुर लाइव न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। इशिता के पापा डॉक्टर रमेश कामला जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी चाहेंगे कि उनका एक क्या मैसेज है। मेरा एक मैसेज है कि बच्चों को जो है मन लगा के पढ़ना चाहिए, बच्चों के पेरेंट्स को भी फुल सपोर्ट करना चाहिए। बच्चे जो करना चाहते हैं पेरेंट्स को खुली छूट देना चाहिए कि आप ये लाइन करिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। बच्चों के ऊपर कभी भी जो है अपनी इच्छाएं जाहिर नहीं करनी चाहिए, जो बच्चों का मन है वो करना चाहिए। डॉक्टर भारती काला जी हमारे साथ हैं, इशिता की मदर हैं, वो भी उनका भी मैसेज लेना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे एक अभिभावक के तौर पे, एक पेरेंट्स के तौर पे, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स ही तय कर देते हैं कि बच्चे को बनना क्या है, बच्चे की इच्छाएं कहीं ना कहीं मर जाती हैं, उसकी खुशियाँ मर जाती हैं। तो पेरेंट्स के तौर पर वो क्या उनका एक संदेश रहेगा? जी, मेरा यही संदेश रहेगा कि बच्चों का पैशन ही बच्चों को आगे लेके जाता है। डोंट फोर्स द किड्स टू स्टडी 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 एंड स्टडी। इफ दे वांट टू स्टडी दे शुड स्टडी। इफ दे हैव टैलेंट
in other fields they should do in that things. Only that I can say the parents should identify the talent the kids have and they should promote that. Thank you.